अपूर्वा कह रहे हैं कि देखो एक एक सेमी डिवाइन गॉड की भी क्या हालत हो जाती है प्रेम में पाने पे, और उसका देखिए चित्रण कि मर्त्य मानव के विजय का तुर्य हो। दिनकर जी की स्तुति, दिनकर जी के ही रचनाओं की दो पंक्ति से आप सबों को स्वागत करते हुए प्रस्तुत करता हूं। बिछा हुआ है जाल रश्मि का, बिछा हुआ है जाल रश्मि का, मही मग्न सोती है, अभी अभी मृत्यु को देख स्वर्ग को भी ईर्ष्या होती है। तो ऐसे ऐसे मनुष्यों को देख करके स्वर्ग में भी लोग ईर्ष्या कर रहे होंगे कि हम दिनकर के देश के हैं, हम दिनकर के देश के हैं, क्या फिक्र हमें खद्योतों का, हम दिनकर के देश के हैं, क्या फिक्र हमें खद्योतों का, हुंकार करेंगे फिर सोचो क्या होगा मूढ़ कपोतों का, हुंकार करेंगे फिर सोचो क्या होगा मूढ़ कपोतों का। तो दिनकर वह है जो सुषुप्त में भी प्राण फूंक देते हैं और पत्थर भी वाचाल हो जाता है, अगर कवि की भाषा में कहे तो ऐसे दिनकर जी के दिवस को मनाने का हमारा परम सौभाग्य है। और हेरिटेज सोसाइटी और अनंत आशुतोष द्विवेदी जी ने जो ये शानदार आयोजन किया है उनका हृदय तल से आभारी हूँ और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। तो कैसे एक ओज का कवि श्रृंगार का श्रेष्ठ प्रतीक बन जाता है, उसकी एक वानगी दिनकर जी की रचनाओं से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दूसरे चरण में अपनी रचना सुनाऊंगा थोड़ी सी अगले आने वाले चरण में। तो उर्वशी का प्रसंग है और प्रसंग है प्रथम सर्ग का। तो रंभा कहती है क्या ऐसा कठिन प्रेम होता है। अब आप प्रेम पे देखिए, प्रेम और श्रृंगार रस का जो पक्ष चित्रित किया है दिनकर जी ने, आपको इसका कहीं भी कोई तुलनात्मक कंपैरिजन जो पेयर कहते हैं वो नहीं मिलेगा। तो कहती है इसमें क्या विस्मय है, कहते हैं धरती पर सब रोगों से कठिन प्रणय है, लगता है यह जिसे उसे फिर नींद नहीं आती है, दिवस रुदन में रात आह भरने में कट जाती है। कितने सिनेमा वाले गाने बना करके भुना लेंगे इसको। दिवस रुदन में रात आह भरने में कट जाती है, मन खोया खोया आंखें कुछ भरी भरी रहती है, और भीगी हुई पुतली में कोई तस्वीर खड़ी रहती है। क्या रोमांटिसिज्म है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर रस के कवि श्रृंगार का ऐसा पक्ष कहाँ मिलेगा आपको कि मन खोया खोया आंखें कुछ भरी भरी रहती है, भीगी भीगी पुतली में कोई तस्वीर खड़ी रहती है, सखी उर्वशी भी कुछ दिन से है खोई खोई सी, तन से जगी स्वप्न के कुंजों में मन से सोई सी, खड़ी खड़ी अनमनी तोड़ती हुई कुसुम पंखुड़ियां, किसी ध्यान में पड़ी गंवा देती घड़ियों पर घड़ियां, और दृग से झरते दृग आंख, दृग से झरते हुए अश्रु का ज्ञान नहीं होता है, आया गया कौन इसका कुछ ध्यान नहीं होता है। ऐसा प्रेम होता है। तो मुख सरोज मुस्कान बिना आभा विहीन लगता है, भुवन मोहिनी श्री का चंद्रानन मलिन लगता है, सुनकर जिनकी झमक स्वर्ग की तंद्रा फट जाती है, सुनकर जिनकी झमक स्वर्ग की तंद्रा फट जाती है, और योगी की साधना सिद्ध की निंद उचट जाती है, वे नुपुर भी मौन पड़े हैं, वे नुपुर भी मौन पड़े हैं, निरानंद सुरपुर है, देव सभा में लहर लास्य की अब वही नहीं मधुर है। इसके बाद फिर जो राजा पुरूरवा है उनका पक्ष है। देखिए एक पुरुष के माध्यम से श्रृंगार का जो भाव प्रकट हो सकता है उसका चित्रण देखिए कि उर्वशी को देखने के बाद, उर्वशी को एक बार देखने के बाद पुरूरवा जी का क्या हालत होती है उस पर जरा गौर फरमाइएगा और श्रृंगार पक्ष का आनंद उत्सव मनाइए कि एक मूर्ति में सिमट गई किस भांति सिद्धियां सारी, कब तक ज्ञात मुझे इतनी सुंदर होती है नारी, कब तक ज्ञात मुझे इतनी सुंदर होती है नारी, लाल लाल वे चरण कमल से कुमकुम से जावक से, तन की रक्तिम कांति शुद्ध जो धुली हुई पावक से, जग भर की माधुरी, शब्द का तत्सम प्रवाह देखिए, जग भर की माधुरी अरुण अधरों में धरी हुई सी, आंखों में वह अरुणी रंग निद्रा कुछ भरी हुई सी, तन में प्रकांत निकलित अनंत उषाओं की लाली सी, नूतनता संपूर्ण जगत की संचित हरियाली सी, पग पड़ते ही फूट पड़े विद्रुम प्रवाल धूलों से, जहां खड़ी हो वहीं व्योम भर जाए श्वेत फूलों से, और दर्पण जिसमें, ये देखिए क्या बिंब खींचा है कि दर्पण जिसमें प्रकृति रूप अपना देखा करती है, वह सौंदर्य कला जिसका सपना देखा करती है। बहुत खूब, नहीं उर्वशी नारी नहीं आभा है निखिल भुवन की,
रूप नहीं निष्कलुष कल्पना है सृष्टा की मन। और एक बात और मैं रेखांकित करना चाहता हूँ दिनकर जी के बारे में, जो अपने अनुभव से मैंने समझने की चेष्टा की है, वह यह है कि दिनकर का प्रेम भी ओजस्वी है, प्रेम भी श्रृंगार पक्ष भी ओजपूर्ण है। वो आप देखिए, तृतीय सर्ग से आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। हाँ, पुरुरवा कह रहे हैं कि देखो एक सेमी डिवाइन गॉड की भी क्या हालत हो जाती है प्रेम में पड़ने पे। और उसका देखिए चित्रण कि मर्त्यमानों के विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। मर्त्यमानों के विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ। पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध जो पुरुष झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। बिंद जाता है सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। और मैं तुम्हारे बाण का बिंधा हुआ खग, वक्ष पर दर्शी स्मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ, प्राण के सर में उतरना। बहुत लाजवाब।